बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+6 माइनस 3x²। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें हम ये जो कांस्टेंट है इनको ऐड करके देखते थे, जिनका सम सेम आता हो उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ पर सम जो है वो सेम नहीं आएगा। मसलन देखें 3+2 5 होता है, तो 6+1 7 हो जाएगा। लिहाजा हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि प्रोडक्ट जिनका सेम आता हो उनको एक साथ रखते हैं रीअरेंजमेंट में। ये देखें 3 × 2 6 होता है, इधर 6 × 1 भी 6 होता है। हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं इस तरह, x+1 ये और इधर x+6 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x+2 और ये हमारे पास है x+3 माइनस 3x²। तो ये एक्सप्रेशन हमने रीअरेंज की। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 इंटू x+6। तो x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म इसके साथ, तो x मल्टीप्लाई x x², x मल्टीप्लाई +6x। अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, +1 मल्टीप्लाई +x +1x यानी x, +1 मल्टीप्लाई +6 +6 हो जाएगा, 6 1 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है x मल्टीप्लाई x x²। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई +3 +2 मल्टीप्लाई x +2x प्लस मल्टीप्लाई प्लस 2 3 6 और माइनस 3x² ये लिखा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो ये x² 6x प्लस x 7x प्लस 6, ये x² 3x प्लस 2x 5x और प्लस ये 6 और माइनस 3x²। यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ गया है x²। हम इसको रीअरेंज करते हैं, इधर x² प्लस 6 है, यहाँ भी x² प्लस 6 है, तो x² प्लस 6 को इधर लिख लेते हैं प्लस 7x, और यहाँ पर भी x² प्लस 6 प्लस 5x, क्योंकि x² प्लस 6 यहाँ इस टर्म में भी है और x² प्लस 6 इस फैक्टर में भी है, तो ये माइनस 3x²। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि x² प्लस 6 हम y लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 6। अब यहाँ पर ये y की वैल्यू यहाँ पर x² प्लस 6 की जगह y लिख लेंगे, इम्प्लाइज दैट y प्लस 7x बन गया। देखें x² प्लस 6 की जगह हमने y लिखा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक y हो गया और प्लस 7x। x² प्लस 6 हमने y लिया हुआ है प्लस 5x माइनस 3x²। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई y² y मल्टीप्लाई 5x प्लस 5xy। अब 7x मल्टीप्लाई y प्लस 7xy। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो अच्छा ये रहता है 7x मल्टीप्लाई 5x, 7 5 35 और ये x मल्टीप्लाई x² और आखिर रह जाता है 3x² ये वाला। अब हम इसको
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 7xy और ये 5xy 12xy बन गया और प्लस 35 माइनस 3 ये सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े का साइन लगेगा नंबर का, और ये हमारे पास 35 में से 3 को माइनस कर लो तो 32x स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम देखते हैं तो वाई स्क्वायर यहाँ y है एक्स वाई प्लस 32x स्क्वायर, तो y यहाँ पर है, y का स्क्वायर इधर है। हम कोशिश करते हैं कि इसको मिड टर्म से सिंप्लीफाई करें। हम कंडीशन देते हैं मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास दो नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो हमारे पास प्लस 32 मिले और ऐड करें तो प्लस 12। यहाँ पर देखें प्लस का साइन है, इट मीन्स कि यहाँ दोनों साइन सेम होंगे। यहाँ पर देखो तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये दोनों सेम प्लस प्लस होंगे। अब हम ऐसा नंबर दो देखें जिनको मल्टीप्लाई करें 32 आए 32 आए, ऐड करें तो 12 आए, तो 8 4 जार 8 प्लस 4 12 हो गया, 8 4 जार 32। अब हम ये मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 12xy के बजाय 8xy प्लस 4xy लिख लेंगे। वी हैव y स्क्वायर here 12xy, instead of writing 12xy we split it into two components, that is 8xy plus 4xy plus 32x स्क्वायर। हमारे पास अब ये चार टर्म्स बन जाती हैं। इन 4 टर्म्स में देखें कॉमन क्या है, फर्स्ट 2 में कॉमन है y, तो इन ब्रैकेट क्या रह गया y, यहाँ 2 y हैं, एक तो बाहर चला गया एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस ये 8 और x, ये y हमने बाहर कॉमन ले लिया। इन दो में क्या कॉमन है, 4 भी है, 32 में भी 4 है और 4 इधर भी है, 4 में कॉमन हो गया, x इधर भी है इधर भी है, x कॉमन हो गया। हमारे पास रह गया 4x कॉमन, अंदर रह जाएगा y प्लस 4 8 साथ 32 होता है, तो 4 हमने बाहर ले लिया, 8 यहाँ पर रह जाएगा, तो x एक बाहर ले लो एक ब्रैकेट के अंदर। अब ये दो टर्म्स बन गए। इन दो टर्म्स में हमारे पास कॉमन है y प्लस 8x और नॉन कॉमन है y प्लस 4x, ये वाला, यानी ये और ये हमने कॉमन लिया, ये लिखा। जब इस टर्म में देखो तो y प्लस 8x बाहर ले गया, y रह जाता है, ये लिखा, ये प्लस लिखा, ये बाहर लिया हुआ है 4x ये हुआ। अब इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह हो जाती है। अब हम वैल्यूज़ जो है y की यहाँ पर पुट कर लेंगे, इधर लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर देखें y हमने क्या लिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिया हुआ था, तो अब हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखेंगे और प्लस 8x। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखेंगे और प्लस 4x। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अच्छा, ये फैक्टर्स हो गए हैं। बुक के साथ आंसर टैली करने के लिए मज़ीद इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर x को आप बाहर लो तो ये एक्स स्क्वायर 2 हैं, एक x बाहर चला गया, यहाँ x रह जाएगा, और यहाँ पर ये x बाहर ले लो, यहाँ 8 रह जाएगा, और यहाँ चूँकि x नहीं है तो आप इसको 6/x लिख लो। अब 6/x मल्टीप्लाई ये x करो तो x बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर आप x को कॉमन लो,
ये 2x हैं, एक बाहर चला गया, ये x बाहर चला गया, यहाँ 4, और यहाँ भी आप 6/x लिख सकते हो। अब ये 2x हैं, x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, दिस x मल्टीप्लाई दिस x, और यहाँ पर ये x प्लस 6/x प्लस 8, और ये x प्लस 6/x प्लस 4, इस तरह का हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। दिस इज़ योर आंसर। तो ये भी ठीक होता है कुछ आंसर, और बुक से आंसर टैली करने के लिए मज़ीद हमने सॉल्व किया है, तो ये आंसर बुक के मुताबिक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सप्रेशन को ज़रा देखें। तो ये एक्सप्रेशन इस टाइप की है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो ये कि a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी लिखें या इस तरह लिखें, बात तय की है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। दो पैटर्न में ये फार्मूला लिखा गया था। ये a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए क्या होता है, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3ab मल्टीप्लाई बी 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये जो क्वेश्चन है इस पैटर्न का है, यानी ये किसी का क्यूब है, ये माइनस 3a स्क्वायर बी है, ये प्लस 3a बी स्क्वायर है, और ये माइनस बी क्यूब है। अब इस फार्मूले को जहन में रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये वाला ऐसा है इसका, ये जो a माइनस बी होल क्यूब है इसकी इक्वल है, और ये इसकी इक्वल है, यानी इस ऐसे को मज़ीद हमने सॉल्व करके ये पैटर्न दिया है। तो ये वाला पैटर्न जो बना हुआ है वो ये है। अब हम ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फार्मूला फ्रेम में लाते हैं। देखें, ये 64x क्यूब लिखा है, तो 64x क्यूब 64 किसका यानी क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64 हो जाता है हमारे पास। तो हम लिखेंगे 4x होल क्यूब, ये 4x होल क्यूब की इक्वल है। यहाँ पर माइनस, इसको मैं एज इट इज़ अभी लिखता हूँ, बी अभी नहीं पता ना क्या है। 144 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आए हैं तो ये किसका क्यूब है, ये बी क्यूब हमें ढूंढ रहे हैं, हम यहाँ से बी क्यूब मिल जाएगा। तो ये है 3y होल क्यूब। देखें, ए क्यूब भी मिल गया हमें, बी क्यूब भी, यानी ए भी मिल गया और ये बी भी मिल गया। अब हम देखते हैं ये हो सकता है माइनस 3a स्क्वायर बी का पैटर्न बना रहा हो, और ये प्लस 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर का। तो अब हम इसको लिखते हैं 4x होल क्यूब। ये यहाँ फार्मूले की कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो फिर आसान हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर मैं इसको भूल जाओ, ये नहीं लिख रहा, ये देख के मैं इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ मेरे पास -3, जिस तरह ये लिखा हुआ है, ए स्क्वायर यानी ए की जगह हमने 4x लिया हुआ है, -3a स्क्वायर बी की जगह हमने 3y लिखा। अब देखें तो ये इसकी इक्वल होगा। आप देखें 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9, 16 मल्टीप्लाई 9 करो तो 144 हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो इसकी इक्वल है। और ये हमने फार्मूला फ्रेम में रखा है, ये -3a स्क्वायर भी लिया है, और यहाँ पर होना चाहिए +3ab स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं +3 लिख रहा हूँ, ए की जगह ये 4x लिख रहा हूँ, और बी स्क्वायर है ना, तो बी की जगह ये 3y, क्योंकि बी स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर ले लिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर
108xy² बन जाता है। यहाँ पर ये हमने इसको फैक्टराइज करके लिखा है 3 टर्म्स में, तो 3 फैक्टर्स में इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनता है। और यहाँ पर फार्मूले की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। आखिर में आ गया b³ -b³ मानी -3y³ मैंने लिखा। अब देखें यहाँ पर ये जो हमने अलजेब्रिक सेंटेंस है वो इसकी इक्वल है। और यहाँ पर हिडन है ये जो कंडीशंस जो फार्मूले की हैं, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करके दी हुई हैं, खोल के लिखा हुआ है। यहाँ फर्स्ट का यानी a का क्यूब -3 इंटू a² b प्लस 3ab² -b³। अगर ये वाली कंडीशन बनी है तो ये किसकी इक्वल होता है, a-b के। तो यहाँ इसको भी हम लिखेंगे a-b की फॉर्म में। a हमारे पास 4x है और -b हमारे पास आ जाएगा 3y होल क्यूब। इस तरह हमारे पास इसके इस टर्म के फैक्टर्स बन जाते हैं 4x - 3 होल क्यूब की इक्वल है ये। अच्छा, ये हमने जो पहला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी उसी पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखें तो ये किसका क्यूब है, ये है a/2 होल क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाता है, a का क्यूब ये a³। तो a/2 होल क्यूब लिखो, इसको भी एज इट इज़ छोड़ो, क्योंकि अभी b हम पहले फाइंड करेंगे, फिर हम फार्मूला फ्रेम में इसको लिखेंगे। ये किसका क्यूब है, ये बनता है इट इज़ क्यूब ऑफ b/3 होल क्यूब की इक्वल है ये। b³/27 हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है b/3 होल क्यूब। 3 का क्यूब 27 हो जाता है, b का क्यूब b³ होल क्यूब करके हमने लिख लिया इसको। अब देखें तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट भी इसका मिल गया है, वो है a/2, और यहाँ सेकंड एलिमेंट है b/3, यानी a की जगह a/2, b की जगह b/3 हमने लेना है। यहाँ पर हमें a भी मिल गया है, b भी मिल गया है। तो हम देखते हैं ये a का क्यूब है, यानी फर्स्ट का क्यूब है, जो कि a/2 हमने लिया हुआ है। यहाँ पर -3a² होना चाहिए, तो हम इसको फार्मूला फ्रेम में रखते हैं। यहाँ -3a² यानी a/2 होल स्क्वायर, b यानी b/3 होना चाहिए। तो ये इसकी इक्वल है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो इसकी हमारा आंसर इसकी इक्वल आता है। ये 3 से कैंसिल हो जाता है, a/2 होल स्क्वायर मीन्स a²/4 मल्टीप्लाई b, ये हो जाएगा a² b/4, यानी इसकी इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये सिंप्लीफाई करके इधर लिखा हुआ है, तो ये हमने फार्मूला के मुताबिक लिखा है, यानी हमारे पास यहाँ पर 3a² b होता है, तो ये 3a² b की वैल्यू इसकी इक्वल है। अब यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए 3ab², तो मैं 3a की जगह a/2 लिखता हूँ ये, और यहाँ b² होना चाहिए, तो b हमारे पास जो है वो b/3 है, होल स्क्वायर ले लो। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 1/6 ab² की इक्वल होता है। अब यहाँ पर आगे b³ होना चाहिए, तो हमारे पास b³ की जगह b/3 है, तो b/3³ ले लिया। यहाँ फार्मूले की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। हमारे पास a³ -3a² b प्लस 3ab² और -b³ है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, a-b होल क्यूब के। a की जगह हम लिखेंगे a/2, -b की जगह लिखेंगे b/3 और होल क्यूब ले लेंगे। इस तरह हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 8 है x³/a³ प्लस 3x/a प्लस 3a/x प्लस x³/a³/x³। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का 7 क्वेश्चन था। हम देखते हैं ये होल क्यूब किसका है, ये है x/a होल क्यूब। इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, क्योंकि मुझे अभी b का नहीं पता। इसको भी
एज इट इज़ लिखा। हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट बनता है यानी बी वो ये है, ये किसका क्यूब है, ये है जी ए अपॉन एक्स होल क्यूब। ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब मीन्स ए अपॉन एक्स होल क्यूब, ये इसकी इक्वल है। अब हमें देखें तो हमें ए भी मिल गया है और बी भी मिल गया है, तो हम कोशिश करते हैं, देखते हैं ये क्या है, ये 3a² बी है, यहाँ 3ab² है। तो हम फार्मूला फ्रेम में रखेंगे, हमारे पास देखते हैं ये सेटिस्फाई करती हैं वैल्यूज़ या नहीं। तो ए हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन ए होल क्यूब। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3a² बी होना चाहिए। तो 3 लिखा, a² के बजाय मैं लिखता हूँ एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, यानी 3a² बी की जगह लिखेंगे ए अपॉन एक्स। तो 3a² बी हमें मिल गया है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसकी इक्वल है। ज़रा सा चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ 2x हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ए जो है यहाँ भी 2a हैं, ए कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन ए और 3 ये वाला 3x अपॉन ए के बराबर है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये इसके इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो होना चाहिए एलिमेंट वो है +3ab² होना चाहिए, तो हम 3a की जगह x अपॉन ए लिख लेते हैं और b² की जगह a अपॉन एक्स होल स्क्वायर लेते हैं। इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करो तो इसकी इक्वल है, और प्लस आखिर में बी क्यूब आता है, तो बी क्यूब की जगह हम बी लेते हैं ए अपॉन एक्स और होल क्यूब ले लेते हैं। अब यहाँ पर फार्मूले की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ए का क्यूब +3a² बी +3ab² प्लस बी क्यूब मीन्स ए प्लस बी होल क्यूब। ए की जगह हमारे पास एक्स अपॉन ए है और प्लस बी की जगह हमारे पास है ए अपॉन एक्स है, ये ए है ये बी है, तो इनका होल क्यूब कर लो तो ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है। और इसको अगर आप एक्सपांशन इसकी करो तो ये आ जाता है, ठीक है, यानी ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब +3a² बी +3ab² प्लस बी क्यूब। ये फैक्टर्स बन जाते हैं इसके। अच्छी तरह ये सवाल भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 27a³ +189a² बी +441ab² +343b³ अब देखें तो ये किसका क्यूब है, ये है 3a होल क्यूब के इक्वल है। इसको एज इट इज छोड़ते हैं, बी पहले फाइंड कर लें। 189a² बी प्लस 441ab²। अब देखते हैं 343 किसका क्यूब है, ये है 7 का क्यूब, तो 7b होल क्यूब इसको ले लेते हैं, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 7 49, 49 बाय मल्टीप्लाई बाय 7 करो 343 आ जाता है। तो हमें ए भी मिल गया और ये बी भी मिल गया, तो यहाँ पर हमें +2a² बी, यहाँ +3a² बी, यहाँ +3ab² होना चाहिए। तो देखते हैं इसकी इक्वल है तो फार्मूला फ्रेम में आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 3a होल क्यूब प्लस यहाँ पर होना चाहिए 3a² बी की जगह 7b, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो इसकी इक्वल है। यहाँ पर 3ab² होना चाहिए, 3 फार्मूले का 3a की जगह और b की जगह 7b² होना चाहिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो इसके इक्वल है, और यहाँ पर 7b होल क्यूब हमारे पास मौजूद है। तो देखें फार्मूले की तमाम कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। फर्स्ट का क्यूब +3 इंटू फर्स्ट स्क्वायर सेकंड +3 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर प्लस सेकंड का क्यूब। तो ये किसकी इक्वल हुआ, ये बन गया जी ए प्लस बी होल क्यूब की। ए की जगह 3a है, 3a प्लस 7b होल क्यूब के इक्वल ये आ गया जी हमारे पास, ये फैक्टराइजेशन मुकम्मल।
क्वेश्चन नंबर 10 है 8x³ माइनस 4x प्लस 2/3x माइनस 1/27x³। तो ये भी उसी पैटर्न का है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मैं फार्मूला रिपीट करता हूँ। वो फार्मूला ये है कि x³ प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस b होल क्यूब के। अब a माइनस बी होल क्यूब के इक्वल लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर a क्या है वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको फार्मूला फ्रेम में लेके जाते हैं। तो यहाँ ये किसका क्यूब है, ये है 2x होल क्यूब। अब यहाँ से देखो हमें a मिल गया है, 2x a है, माइनस 4x इसको एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस 2/3 x को भी एज इट इज़ लिखते हैं। और ये किसका क्यूब है, ये जी 1/3x होल क्यूब। 3 का क्यूब 27 हो गया, 10 का क्यूब x³ बन गया, तो 1/3x होल क्यूब इसकी इक्वल है। अब यहाँ पर देखें a³ और ये b³, हमें ये भी मिल गया ab और bb। जब a और b आपको मिल जाएं तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं माइनस 3a² b यहाँ होना चाहिए, यहाँ 3ab² होना चाहिए। तो फिर हम इसको हम इस फार्मूला फ्रेम में रखते हैं और ये है जी 2x होल क्यूब। तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ होना चाहिए माइनस 3a² b होना चाहिए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो 4x की इक्वल है। देखें 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2x है, एक एक कैंसिल हो जाएगा तो 4x के बराबर है ये। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो 4x। तो ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, अब ये फार्मूले के मुताबिक लिखा है। अब यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ a³ माइनस 3a² b है, यहाँ प्लस 3ab² होना चाहिए। तो a के बजाय लिखते हैं 2x, b के बजाय लिखते हैं 1/3x होल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो इसकी इक्वल है। अब यहाँ पर माइनस b³ होना चाहिए, तो 1/3x होल क्यूब हमारे पास पहले से यहाँ पर ये मौजूद है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है। यहाँ पर हमने इस तरह इसको लिखा है तो यहाँ नज़र आता है कि फार्मूले की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये a है, ये b है, तो यहाँ पर हुआ a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ मीन्स a माइनस b यानी 2x माइनस 1/3x होल क्यूब, ये इसकी इक्वल है। इस तरह ये फैक्टराइज हो जाता है।